और जो वैल्यू से क्या कर रहा था, ये टोकन रिटर्न कर रहा था हमारे पास। और टोकन हमारे पास हम लोग अभी कहाँ देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे रन पे। तो अभी डार्ट एनालिसिस जैसे रन करेंगे तो रन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो स्प्लैश स्क्रीन से मैं जाता हूँ लॉगिन फॉर्म में। तो स्प्लैश स्क्रीन से मैं अभी कहाँ पे मूव कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कंटेक्स्ट और मटेरियल पेज रूट में। मैं यहाँ पे होम स्क्रीन पे मूव कर रहा हूँ। मैं होम स्क्रीन पे नहीं, मैं जाऊँगा स्प्लैश स्क्रीन लॉगिन पे। तो मैं यहाँ से चेंज करके यहाँ पे मैं लॉगिन कर दूँगा। और अब हम लोग मूव कर जाएंगे, जब मैं रन करूँगा तो हम लोग ये लॉगिन स्क्रीन पे मूव कर जाएंगे। लेट्स सी। ओके, इतने में यूज़र आईडी एंड पासवर्ड और देख लेता हूँ अपने क्लस्टर पे। यूजर्स, यस यूजर्स। यूज़र्स में हमारे पास एक गेस्ट यूज़र है। ओके, एंड एक हमारे पास इसी ईमेल आईडी से हम लोग लॉगिन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 1 2 3 4 5 6। सो ये अभी ग्राडल को डिबग होने देते हैं। सो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने एक स्प्लैश स्क्रीन बनाई हुई है। स्प्लैश स्क्रीन से क्या हो रहा है, जैसे ही 3 सेकंड पूरे होते हैं तो ये स्टेट को इनिशिएट करता है और टाइमर फंक्शन के साथ में हमने 3 सेकंड की ड्यूरेशन यहाँ पे पास ऑन की। और टाइमर फंक्शन जैसे ही एक्टिवेट होता है तो 3 सेकंड का ये वेट करेगा, और वेट करते ही क्या करेगा, इमीडिएटली हम लोगों को हमारा जो रिप्लेसमेंट करके पुश कर देगा हमारे नेविगेटर को लॉगिन फॉर्म की तरफ। मतलब हमें नेविगेट कर देगा लॉगिन फॉर्म की तरफ। सो ये देखिए स्टार्ट हुआ और देन ये हम लॉगिन पेज पे आ गए। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ जो यूज़र आईडी है nimitji1@gmail.com एंड ओके, ये हैंग हो गया, 1 सेकेंड। पासवर्ड डालते हैं। देन मैं लॉगिन साइन इन पे क्लिक करता हूँ। ये मैंने साइन इन पे क्लिक किया। रन वाले सेक्शन में हम लोग देखेंगे फैच लॉगिन टोकन कॉल्ड फंक्शन कॉल हुआ, और इसके बाद में अभी सर्वर से ये टोकन रिटर्न करेगा लॉगिन। ओके, और ये हमारे पास आ गया टोकन। अब नाउ ये टोकन जो है, हमने देखो हमने जो फंक्शन बनाया था, ये टोकन हम लोगों ने क्या किया था, जैसे ही यहाँ से टोकन रिटर्न होके आ रहा था, नीचे देखते हैं लॉगिन वाले बटन पे, स्प्लैश स्क्रीन लॉगिन पे जाते हैं, लॉगिन। और लॉगिन में यहाँ पे इस पॉइंट पे जैसे हमारे पास रिजल्ट के अंदर ओके आ रहा था, लिखा हुआ रिजल्ट जो आ रहा था टोकन, तो वो टोकन हमने क्या किया, हमने सेव सेशन लॉगिन के अंदर इस टोकन को पास ऑन कर दिया था, उसके साथ ईमेल आईडी भी पास ऑन कर दी थी। मतलब सेव सेशन लॉगिन फंक्शन कॉल होगा और उसके अंदर टोकन जाएगा। तो सेव सेशन लॉगिन ये रहा, और इसके अंदर हमने क्या किया था, प्रेफरेंसेस एक वेरिएबल बनाया था, डिक्लेयर किया। उसके बाद में इसके अंदर शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर गेट इंस्टांसेस हमने फंक्शन कॉल किया, और ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर कॉल होते ही प्रेफरेंसेस के अंदर हमने टोकन को पूरे के पूरे को कॉपी करके अपने सिस्टम में सेव कर दिया, और ईमेल आईडी को हमने सिस्टम में सेव कर दिया। नाउ होने के बाद में जैसे ही हो रहा है, तो उसके बाद में हमने क्या किया, पुश रिप्लेस कर दिया, होम स्क्रीन के ऊपर हम लोग मूव कर गए। अब क्या हो रहा है देखिए, एमुलेटर में जाते हैं हम लोग, और ये मैंने किया बैक बटन प्रेस, और मैंने अपने ऐप को स्टॉप कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां से अपने इस APRJ प्रोजेक्ट को मैं क्लिक करता हूं और ओपन कर लेता हूं दोबारा। अब क्योंकि मैंने लॉगिन किया हुआ है, लॉगिन लास्ट सेशन में मैंने लॉगिन कर दिया था, तो लॉजिकली जो है इसको यहां से टोकन फैच कर लेना चाहिए, और टोकन फैच करके हमें इमीडिएटली यहाँ पे आउटपुट देना चाहिए। ठीक है, तो ये लेकिन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको इसकी कोई फंक्शनैलिटी यहाँ पे अभी तक नहीं लिखी है कि प्रेफरेंसेस से ये डेटा उठाए और उठा करके हमें यहाँ पे बता दे कि ये लॉगिन अवेलेबल है या नहीं है, लॉगिन किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। ठीक है, अभी 1 मिनट को, ये एमुलेटर में ना ये चलेगा नहीं, तो मुझे दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा एक बार। ये मैं दोबारा रन करता हूँ। ठीक है, अभी देखते हैं इसको प्रेफरेंसेस से ये पूरा का पूरा उठाएगा या नहीं उठाएगा। तो हम लोग देखेंगे जैसे ये आएगा, उसके बाद ये वापस लॉगिन स्क्रीन पे आ गया। लेकिन होना क्या चाहिए था, लॉजिकली होना चाहिए था कि एक बार हमने लॉगिन किया
और जब हमने टोकन को सेव कर दिया है तो ये डायरेक्टली हमें होम स्क्रीन पे ले जाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि ये यहाँ से ला करके हमें दोबारा बार बार हमें लॉगिन के लिए मतलब बोले। हमें लॉगिन बार बार नहीं करना, हमें लॉगिन सिर्फ एक बार करना है। जब तक हमारे सिस्टम में टोकन रहेगा तब तक ये क्या करेगा, अपने आप को टोकन के थ्रू ही ऑथेंटिकेट कर लेगा और हमें यहाँ पे और कुछ काम नहीं करना होगा इसके अलावा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन के अंदर एक फंक्शनैलिटी ऐसी लिखूंगा जिस फंक्शनैलिटी के थ्रू ये चेक हो जाएगा कि क्या हमारे सिस्टम में या हमारे प्रेफरेंसेस के अंदर टोकन की कोई वैल्यू है या नहीं है। अगर टोकन की कोई वैल्यू है तो वो सीधा सीधा होम स्क्रीन पे जाए, अगर टोकन की वैल्यू नहीं है तो वो हमें लॉगिन वाले फॉर्म पे वापस ले आए। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हमने सेव तो कर दिया है। अब सेव करने के बाद में हम लोग स्प्लैश स्क्रीन पे आए और स्प्लैश स्क्रीन के अंदर हम लोग यहाँ पे इसको नेविगेट करते हैं। देखिए कैसे, बताता हूं मैं आपको। एक सेकेंड, कहाँ गया यार। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, लॉगिन स्क्रीन के अंदर यहाँ पे हम आ गए हैं और यहाँ पे आने के बाद में हमें क्या करना है कि ये जो हमने नेविगेटर कॉल किया है, नेविगेटर कॉल तब करेंगे जब हमें पता होगा कि हमारा लॉगिन जो टोकन है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमारे पास टोकन अवेलेबल नहीं है तो हम करेंगे। तो उसके अलावा हमें क्या करना होगा, ये जो पूरा पार्ट है ये हमने लिया, 3 सेकंड के बाद ये क्या करेगा, ये चेक करेगा, क्या लॉगिन स्टेटस चेक करेगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं लॉगिन स्टेटस। हाँ ठीक है, ये फंक्शन मेथड बनाता हूँ मैं एक। ठीक है, और इसके अंदर क्रिएट मेथड गेट लॉगिन स्टेटस के आगे सेमीकोलन आएगा ना। एक सेकेंड, ये आ गया यहाँ पे टाइमर और यहाँ पे आएगा सेमीकोलन, यहाँ पे सॉरी। ओके, मेथड इज अनडिफाइंड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको गेट लॉगिन स्टेटस को कॉल कर देंगे। ये मैंने किया कॉल, ओके। और अभी भी एरर दिखा रहा है क्या, ऊपर एरर दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि टाइमर हमने क्लोज नहीं किया है। टाइमर क्लोज कहाँ किया, नीचे किया है। तो हाँ ठीक है, गेट लॉगिन स्टेटस फंक्शन मैंने कॉल कर दिया और फंक्शन यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे करना है प्रेफरेंसेस से उस वैल्यू को फेच करना है कि उसके अंदर टोकन अवेलेबल है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, प्रेफरेंसेस डिक्लेयर किया था, एज इट इज वहां पे भी प्रेफरेंसेस डिक्लेयर करेंगे। लेकिन इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सेट स्ट्रिंग यूज कर रहे थे हम लोग, लेकिन वहां पे करेंगे गेट स्ट्रिंग। तो मैं क्या करता हूँ, इसी वाले पार्ट को कॉपी कर सकता हूँ, अगर चाहूँ तो इसको कॉपी कर सकता हूँ और इसको दोबारा राइट डाउन भी कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मेरे को एक चीज चाहिए, आसिंग फंक्शन। तो स्प्लैश स्क्रीन में गेट लॉगिन स्टेटस जो है ये आसिंग फंक्शन बनेगा। आसिंग फंक्शन मैंने बना दिया। अब इस फंक्शन के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो फाइनल प्रेफ्स डिक्लेयर करूंगा मैं, इज इक्वल्स टू अवेट व्हाट, शेयर्ड प्रेफरेंसेस। शेयर्ड प्रेफरेंसेस का मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लिया, शेयर्ड प्रेफरेंसेस का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और इसका गेट इंस्टांस मेथड अगेन मैंने इसको कॉल कर दिया। हमारे पास प्रेफरेंसेस की वो बन गई। अब मैं क्या करूंगा, मैं देख लूंगा कि इसके अंदर हमारे पास टोकन है या नहीं, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, एक प्रिंट ले लेता हूँ, प्रिंट प्रेफरेंसेस डॉट गेट स्ट्रिंग, प्रेफ्स डॉट गेट स्ट्रिंग, और इसके अंदर की। अब देखो की क्या डाली थी हमने लॉगिन में देखते हैं। यहाँ पे टोकन, की का मतलब था यहाँ पे टोकन डाला था हमने, नाम। तो यहाँ पे मैं टोकन ही लिखूंगा, नाम टोकन, की मैंने पास किया टोकन, और ये प्रिंट हो जाएगा अब। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब ये प्रिंट होने के बाद में टोकन की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ प्रेफ्स डॉट लॉगिन गेट स्ट्रिंग ले ले, गेट स्ट्रिंग, और इसके अंदर हम टोकन पास करते हैं, टोकन डबल इक्वल्स टू व्हाट, नल का मतलब कि हमारे पास टोकन के अंदर कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स कि टोकन हमारा खाली है, यानी कि यूजर ने लॉगिन ही नहीं किया है।
ठीक है, यूजर ने लॉगिन नहीं किया है तो उसके अंदर हमें क्या करना है, हमें लॉगिन पेज शो करना है। तो ऊपर से जो मैंने वो लिया था लॉगिन वाला सेक्शन पूरा का पूरा मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो ये नेविगेटर जो है हमें मूव करके लॉगिन पेज पे ले जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब नल के अंदर अलावा उसके अंदर कोई वैल्यू है, तो हम लिखेंगे एल्स, और एल्स के अंदर यही वाला सेक्शन पूरा का पूरा लेंगे, लेकिन होम स्क्रीन लेंगे। ठीक है, ये मैंने लिया होम स्क्रीन, लॉगिन यहाँ पे लॉगिन की जगह पे हो जाएगा होम स्क्रीन। ठीक है, तो अब इसको हम रन करेंगे, और अगर हमारे पास टोकन होगा तो ये डायरेक्टली हमें बिना लॉगिन के डायरेक्टली वहां पे ले जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे रन में भी इसको डिस्प्ले करेगा। तो एक बार रिस्टार्ट करते हैं। ये मैंने किया शटडाउन और इसको किया मैंने रिस्टार्ट। सो अभी देखते हैं क्या आ रहा है। पुश रिप्लेसमेंट कॉन्टेक्स्ट एरर कैंट फाइंड। ओके, एक सेकेंड, एक ब्रैकेट कम है लॉगिन में, लॉगिन के अंदर तो ठीक है, यहाँ पे एक ब्रैकेट कम है। एक सेकेंड, इसका क्लोजिंग, इसका अच्छा, यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगेगा, यहाँ पे भी एक ब्रैकेट लगेगा। अभी डाटा एनालिसिस क्या कहता है, एक्सपेक्टेड टू फाइंड लगा दिए हैं दोनों। एक और चाहिए क्या, एक सेकेंड, ये आ गया यहाँ पे, क्लोज हुआ यहाँ पे। ओके, पुश रिप्लेसमेंट भी रह गया है, एक और लगा देते हैं, एक और लगा देते हैं। अभी कोई एरर नहीं, अब कोई एरर नहीं है। सो इसको हम करते हैं रन। लेट्स सी कि हमारे पास प्रेफरेंसेस के अंदर कोई वैल्यू है या नहीं है। लास्ट लॉगिन के बाद प्रेफरेंसेस के अंदर डेटा सेव हुआ था या नहीं हुआ था। सी स्टार्ट हो गया, और देखो डायरेक्ट यहाँ पे लेके आया हमें। क्यों लेके आया, क्योंकि प्रेफरेंसेस के अंदर ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, ये तो चल रहा है, अब ये तो हमारा काम हो गया। अब हमें चेक करना है वो लॉग आउट वाला स्टेटस भी ना, कि भाई अगर प्रेफरेंसेस के अंदर हमारे पास डेटा नहीं है तो उस केस में ये लॉगिन पेज कैसे दिखाएगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे एक बटन बना लूंगा, ठीक है, लॉग आउट का, और लॉग आउट करते ही क्या करूंगा, लॉग आउट के टाइम पे टोकन के अंदर जो वैल्यू है ना उसको कर दूंगा नल, ताकि जैसे ही लॉग आउट हो इसका मतलब कि ये नल हो गया, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप रन करोगे तो इमीडिएटली वो लॉगिन वाला दिखाएगा। आप देखिए कैसे मैं करता हूँ इसको। मैं यहाँ पे इस ऐप बार पे लगा दें, होम स्क्रीन के ऐप बार पे मैं एक फंक्शन ऐड करता हूँ। ऐप बार ये रहा यहाँ पे, ठीक है, होम है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्शंस डिफाइन करता हूँ, एक्शंस, और उस एक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, जो बटन मेरे को चाहिए वो बटन मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे सर्च बटन लिया हुआ है, देखो इसके अंदर कोई भी जैसे प्रोफाइल वाला शीट है, इसके अंदर यहाँ पे सर्च बटन लिया हुआ है। सर्च बटन पे क्लिक करते ही क्या होता है, सर्च बटन एक्टिवेट हो जाता है, और हम यहाँ पे जो भी वैल्यू डालेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्चिंग शुरू हो जाती है, फिल्टरिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बटन यहाँ पे एक ले लूँगा। तो उसमें देखते हैं इसका कोड बटन का, ये है प्रोफाइल्स वाली शीट में। प्रोफाइल्स वाली शीट के अंदर प्रोफाइल्स के अंदर यहाँ पे देखिए ऐप बार, ये रहा, इसका टाइटल आ गया। देन इसके बाद में हमने एक्शंस डिफाइन किए, ये रहे, ठीक है, और एक्शन डिफाइन करके आइकन बटन इसके अंदर एज अ चाइल्ड यहाँ पे पास ऑन किया है, और उसके अंदर सर्च बटन पास किया, ऑन प्रेस का इवेंट इसके अंदर लगा दिया है। तो इस आइकन बटन को, कोड को ना मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ, और वापस जाता हूँ होम स्क्रीन पे, और यहाँ पे मैं एक्शंस के अंदर इस आइकन बटन को पेस्ट कर देता हूँ, राइट। और सेट स्टेट फंक्शन ये अभी हमें नहीं चाहिए, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। यहाँ पे हमें सेट स्टेट की जरूरत नहीं है। ऑन प्रेस पे क्या होगा, देखिए पहले एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। सर्च बटन आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, सर्च बटन की जगह पे मुझे यहाँ पे चाहिए क्या, लॉग आउट का। तो पावर देखता हूँ, पावर के नाम से कोई, पावर ऑफ के नाम से हमारे पास है पावर, या लॉग आउट देखते हैं, लॉग आउट के हिसाब से कोई आइकन है क्या यहाँ पे, लॉग आउट से नहीं है। ओके, पावर इनपुट, ये रहा पावर सेटिंग न्यू, और सेटिंग्स पावर सेटिंग न्यू मैं ये लगा लेता हूँ। ठीक है, ये पावर बटन बन गया है। अब इसके ऑन प्रेस पे क्या होना चाहिए, इसके ऑन प्रेस पे प्रेफरेंसेस के जो वैल्यू है, टोकन वैल्यू है, वो वैल्यू हमारी
क्लियर हो जानी चाहिए, मतलब उसके अंदर नल हो जाना चाहिए। तो नल होने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आसिंक फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेफरेंसेस जो है हम लोग आसिंक के साथ में यूज करते हैं। तो यहाँ पे आसिंक फंक्शन बना लेते हैं, ये मैंने आसिंक डिफाइन कर दिया। और इस पूरे के पूरे सेक्शन को, जो लॉगिन वाला सेक्शन है, यहाँ से ये दो चीज़ें, इसको मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करके अपने होम स्क्रीन वाले सेक्शन में यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे शेयर्ड प्रेफरेंसेस की एक इंपोर्ट लाइब्रेरी बोलेगा, मैंने इंपोर्ट कर दी। टोकन के अंदर ये वैल्यू बोलेगा, तो टोकन के अंदर मेरे को क्या डालना है, नल। तो मैं यहाँ पे नल दे देता हूँ। अब देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये रन हो गया है। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, तो इमीडिएटली क्या होगा, ये लॉग आउट हो जाएगा। तो लॉग आउट तो हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे पता नहीं लगेगा कि लॉग आउट हो गया या नहीं हो गया। तो लॉग आउट पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेविगेट करना पड़ेगा कहाँ पे, लॉगिन स्क्रीन पे। तो अभी मैं फिलहाल ऐसे करता हूँ कि मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने लॉगिन मतलब टोकन के अंदर नल स्पेसिफाई कर दिया। अगर ये बटन प्रेस होगा तो टोकन के अंदर नल हो जाएगा। नल का मतलब आप लॉग आउट हो जाएंगे। तो टोकन, अब देखिए ये मैंने किया लॉग आउट, अब ये लॉग आउट हो चुका। अब मैं क्या करूँगा, इस ऐप को मैं करूँगा शट और फिर से इस ऐप को मैं रन कर लूँगा। Now let's see. अब देखते हैं क्या आ गया। इसके बाद में कहाँ जा रहा है, लॉगिन पेज पे। क्यों, क्योंकि प्रेफरेंसेस हमने नल कर दिए थे। तो अब फिर से मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा। फिर से मैं वैल्यू डालता हूँ nichi1@gmail.com एंड टैब स्पेस नहीं देना, टैब स्पेस से स्पेस यहाँ पे आ जाता है, तो इसलिए गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 मैंने इसका पासवर्ड डाला और डाल करके मैंने इसे किया साइन इन एंड देन ये लॉगिन हो गया। ठीक है, अब आप जितनी बार भी इसे लॉगिन करेंगे, मतलब जितनी बार भी यहाँ पे आएंगे, इस ऐप पे दोबारा आएंगे, तो उतनी बार ये आपको इसी स्टेट से दिखाएगा। अब देखिए एंड पर आ रहा है और वापस यहाँ पे हम आ गए होम स्क्रीन पे और मैंने ये प्रेस किया लॉग आउट। अब मैं बंद करता हूँ ऐप को और ऐप को बंद करने के बाद फिर से स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने स्टार्ट किया, नाउ लॉगिन। ठीक है, सो अब हम लॉगिन करेंगे तो हमारे पास पावर उसमें रहेगा। और दूसरी चीज है कि लॉग आउट के टाइम पे जैसे ही हम लोग लॉग आउट करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या है, इसी स्क्रीन पे हम वापस आ जाएं। जैसे कि मैं दोबारा डालता हूँ nichi1@gmail.com एंड पासवर्ड डालते हैं 1 2 3 4 5 6 देन 1 2 3 4 5 6 के बाद कुछ तो नहीं आया। हाँ ठीक है, और मैंने किया साइन इन। कुछ एरर है क्या, एक सेकेंड सर। जैसे हम वहाँ पे लॉग आउट करते हैं तो वो लॉग आउट के टाइम पे भी एक जो मैसेज शो करता है वो भी हम सेट कर सकते हैं। वो भी हम सेट कर सकते हैं, बिल्कुल मैसेज यहाँ पे सेट कर सकते हैं हम लोग। और इसमें एरर कहाँ पे आ रहा है, रिसीवर नल शो स्नैक बार कॉल्ड और नल। हाँ ये तो ठीक है, ये तो यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा ईमेल गलत हमने डाला है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ईमेल हमने गलत कैसे डाला है, nichi1@gmail.com। एक सेकेंड, साइन इन ये आ गया। अब देखो मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ पे ना नेविगेशन वाला वो पार्ट यहाँ पे डाल दूंगा ताकि हम लोग जैसे ही लॉग आउट पे क्लिक करें इमीडिएटली हम लोग लॉगिन फॉर्म पे मूव कर जाएं। तो नेविगेशन वाला पार्ट डालने के लिए मुझे क्या करना है, वहाँ से वो कोड कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, या फिर टाइप भी कर सकते हैं हम लोग। क्या टाइप करना है हमें टाइप करना है navigator.push रिप्लेसमेंट। और कंटेक्स्ट में हमें कंटेक्स्ट ही पास ऑन करना है। बिल्डर जो होगा हमारा वो होगा क्या, नए रूट पे हमारा जो बिल्डर होगा वो मटेरियल पेज बिल्डर, मटेरियल पेज रूट। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग पास करेंगे पहला ऑब्जेक्ट बिल्डर। बिल्डर क्या होगा हमारा, बिल्डर होगा हमारा कंटेक्स्ट। और कंटेक्स्ट के बाद में हमें कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है, रीडायरेक्ट करना है लॉगिन पेज पे।
तो लॉगिन पेज पे हमने रीडायरेक्शन दे दिया। इसके बाद में यहाँ पे क्या एरर दिखा रहा है, ये लॉगिन के अंदर सेमीकोलन लगाना है, सेमीकोलन मैंने लगा दिया। अब नाउ लॉगिन के अंदर क्या दिखा रहा है, इंपोर्ट लाइब्रेरी। ओके, ये लॉगिन पैकेज मैंने इंपोर्ट कर लिया। और अब मैं क्या करूँगा, देखिए ये मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड लॉग आउट बटन पे क्लिक करता हूँ। आगे हम लोग लॉगिन पेज पे अब बैक करते हैं तो हम लोग बंद हो जाएंगे, वो अब वापस नहीं जा रहे क्योंकि हमने पुश रिप्लेसमेंट यूज़ किया है। ठीक है, तो पुश रिप्लेसमेंट में क्या होता है, देखो एक्टिविटीज जब हम स्क्रीन बाय स्क्रीन चलते हैं ना तो हमारा स्टैक मेंटेन होता जाता है। और देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो एक स्टैक स्टार्ट हुआ। पहला स्टैक में सबसे पहले चीज आ गई स्प्लैश स्क्रीन, सेकंड लॉगिन पेज, स्टैक बनता जा रहा है ये। ठीक है, ये मैंने लॉगिन डिटेल डाली, और लॉगिन डिटेल डालने के बाद मैं जैसे ही मैं साइन इन करता हूं तो स्टैक के ऊपर एक और एलिमेंट ऐड ऑन हो जाएगा, ये हो गया होम स्क्रीन का एलिमेंट ऐड। ठीक है, इसके बाद में मेरे को अगर दूसरा मैं यहाँ पे ये कॉल करता हूं तो ये एक और स्टैक इसके अंदर ऐड ऑन हो गया। अब मैं जैसे ही बैक करूंगा तो देखो क्या होगा, लास्ट वाला जो होगा ना वो वाली स्क्रीन आ जाएगी। लास्ट वाली स्क्रीन थी होम, तो ये पुराने वाला स्टैक से ऊपर वाला एलिमेंट पॉप हो गया और ये होम स्क्रीन आ गई। इसके बाद में मैं एक और बैक दबाऊंगा तो ये क्या करेगा, ये सीधा एग्जिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने सब जगह पे पुश रिप्लेसमेंट यूज किया है, मतलब पुराने वाला स्टैक जो है ना वो वैल्यू जो है वो पुराने वाले से रिप्लेस होती जा रही है, जितनी भी नई वैल्यूज आती हैं वो पुराने वाले से रिप्लेस होती जाएंगी। बट इसके अंदर मैंने सिर्फ यहाँ पे पुश यूज किया है। कैसे? यहाँ पे देखो होम पेज पे आने के बाद, ये होम पेज पे आया, होम पेज पे आने के बाद जब मैंने यहाँ पे ये क्लिक किया मांगलिक बधू, तो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये मैंने स्टैक के अंदर यहाँ पे पुश यूज किया है। देखो ड्रॉअर में देखते हैं, देखिए नेविगेटर डॉट पुश, मतलब कि आपको पुराने वाली स्क्रीन की वैल्यू अपने साथ में लेकर के चलनी है, स्टैक की वैल्यू। तो जैसे हम यहाँ से बैक करते हैं तो यहाँ पे कहाँ पे मूव करता है, ये होम स्क्रीन पे मूव करता है। लेकिन होम स्क्रीन पे क्या है कि जब होम स्क्रीन पे हम आ जाते हैं तो मैंने वहां पे क्या यूज किया हुआ है, वहां पे रिप्लेसमेंट यूज किया हुआ है, इसीलिए होम स्क्रीन के पहले हम लोग कहीं भी जाएंगे तो ये वापस हमें स्क्रीन से मतलब एक्टिविटी से एग्जिट कर देगा और ऐप से बाहर ले आएगा। ठीक है, तो आज हमारा ये लॉगिन वाला काम जो है ना वो पूरा हो गया, 100% कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। ठीक है, सबसे पहले हमने एक लॉगिन पेज बनाया, ये हमने बनाया लॉगिन पेज। ठीक है, इस लॉगिन पेज में हमने क्या किया कि हमने लॉगिन करने के लिए फंक्शन कॉल किया। कौन सा फंक्शन कॉल किया? हमने फंक्शन यहाँ पे कॉल किया, ये ये वाला फैच लॉगिन टोकन। ठीक है, हमने टोकन वाला फंक्शन कॉल कर लिया। अब जब फंक्शन कॉल कर लिया, करने के बाद में हमने क्या किया, वहां से रिजल्ट मंगाया। रिजल्ट को हमने एनालाइज कर लिया, 404 तो नहीं है, 401 तो नहीं है, 40 इस तरीके से कोई हमारे पास एरर तो नहीं आ रहा है। ठीक है, ये अभी स्नैक बार हमें दिखा नहीं रहा है, स्नैक बार का जो एरर है वो मैं अभी इसको ठीक नहीं कर पाया हूँ, इसमें देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। स्नैक बार अभी दिखा नहीं रहा है, बट लेकिन जब ये इसको चलने लग जाएगा, जब ये रन करने लग जाएगा तो स्नैक बार भी दिखाएगा हमारे पास। ठीक है, कोई लाइब्रेरी या पैकेज इंपोर्ट करना होगा वो रह गया है। तो अगर ये हमारे पास सक्सेसफुल होता है, लॉगिन सक्सेसफुल होता है, तो इमीडिएटली हमारे सेशन के अंदर प्रेफरेंसेस सेव हो जाएंगे, जिसके अंदर पहला प्रेफरेंसेस होगा टोकन और दूसरा प्रेफरेंसेस हमने यूजर डॉट ईमेल आईडी लिया हुआ है, तो यूजर डॉट ईमेल आईडी आ जाएगा। अब सेशन लॉगिन जब सेव हो जाएगा तो ये क्या करेगा, इमीडिएटली हमें रिप्लेस कर देगा हमारे नेविगेटर को और होम स्क्रीन पे ले जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब हम स्प्लैश स्क्रीन पे आएंगे, मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी हम अपना एक्टिविटी ऑन करेंगे या ऐप ऑन करेंगे तो ये हमें डायरेक्टली यहाँ पे लेके जाएगा इसके इनिट स्टेट में, यहाँ पे। और इनिट स्टेट में क्या कर रहे हैं, हमने 3 सेकंड का वेट कर रहे हैं स्प्लैश स्क्रीन पे और उसके बाद गेट लॉगिन स्टेटस को कॉल कर रहे हैं। गेट लॉगिन स्टेटस पे जाते हैं तो यहाँ पे हम गेट लॉगिन स्टेटस में आ गए और इसके अंदर से हम लोग प्रेफरेंसेस कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे टोकन अवेलेबल है या नहीं है। अगर टोकन अवेलेबल नहीं है तो हम लोग लॉगिन पेज पे जाएंगे और अगर अवेलेबल है तो हम लोग होम स्क्रीन पे जाएंगे। अब मेजर इशू आता है एक, वो क्या कि हम लोग ने यहाँ से टोकन हमारे पास जनरेट हो गया और टोकन हमने यहाँ पे सेव कर लिया है। जब टोकन हमारे पास सेव्ड है तो आप देखिए सर्विसेज में हमने जहाँ पे भी APIs हिट करी हैं, ये देखिए ये जो हमने पर्सनल गेट प्रोफाइल की API हिट करी है उसके अंदर टोकन जो है ना हार्ड कोड में दिया है, मतलब हमने एक कोड में लिख करके दिया है टोकन ये। अब जब हमारे पास टोकन प्रेफरेंसेस के अंदर अवेलेबल है तो क्यों ना हम प्रेफरेंसेस से टोकन मंगा लें, है ना। यहाँ पे ऐसे टोकन लिखने का क्या फायदा है, मतलब
अभी तो ये हमने एक लिख के दे दिया है टोकन, लेकिन हर बार हर यूजर का अपना एक टोकन होगा, अपना यूनिक टोकन होगा। तो हर यूजर का टोकन अपना यूनिक होगा, तो हम यहाँ पे एक सिंगल टोकन की बजाय वहां पे उन सबसे अलग अलग टोकन, उनके अपने टोकन से हम लोग लॉग इन कराएंगे, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड रहे कि कितने यूजर्स ने हमारे पास लॉग इन किया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेफरेंसेस के जो टोकन वाला वेरिएबल है उस वेरिएबल को हम यहाँ पे पुट ऑन कर देंगे। अब उसके अंदर एक इशू आता है। क्या इशू आता है मैं बताता हूँ। देखिए हम लोग रन के अंदर देखते हैं, जब हमारा टोकन जनरेट हो रहा है तो वो टोकन हमारे पास जेसन की फॉर्म में हमारे पास आ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये आ रहा है टोकन, ठीक है। तो टोकन हमारे पास जेसन फॉर्मेट में आ रहा है, यानी कि ये पूरा का पूरा सेक्शन लिखा हुआ आ रहा है और उसके आगे पूरा का पूरा टोकन लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ पे हम लोगों को जो पास करना है वो क्या करना है, हम लोगों को 2 स्ट्रिंग पास करनी है। 2 स्ट्रिंग किस तरीके से, इस सेक्शन में टोकन का नाम लिखा हो, उसके आगे सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रिंग की वैल्यूज हो, ऐसे पास ऑन करना है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे इस वेरिएबल को डायरेक्टली लिख दें, वो जेसन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेगा, हमें इसे 2 जेसन में कन्वर्ट करके वो सब डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे इसको करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो टोकन हमारे पास आ रहा है ना, ये जो हमारे पास रन के अंदर यहाँ पे जो टोकन आ रहा है, इस टोकन के अंदर से हम इतना पार्ट, मतलब जो मेन टोकन वाला पार्ट है, इस स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे यूजिंग अ फंक्शन, ठीक है। एक फंक्शन ऐसा बनाएंगे जिसके अंदर से ये पूरा पार्ट हमारे पास निकल के आ जाए, ठीक है। और उस फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जो आप चाहें वो रख सकते हैं, ठीक है। बट मैं उस फंक्शन का नाम रखूंगा फॉर्मेट टोकन, टोकन को क्योंकि हम लोग फॉर्मेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे कि हम लोग जब भी टोकन मंगाएंगे तो टोकन मंगाते टाइम उस टोकन के साथ में एक फॉर्मेट करेंगे, या उसको पार्स कर लेंगे या फॉर्मेट कर लेंगे, ठीक है। और उसको स्प्लिट कर लेंगे। स्प्लिट कैसे, सेक्शंस में स्प्लिट कर लेंगे। देखो अगर तुम इस टोकन को देख पा रहे हो, इस जेसन ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो, तो इसके अंदर 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन यहां से यहां तक, मतलब इस कॉलम तक एक सेक्शन, फिर दूसरा सेक्शन ये पूरा का पूरा इस डबल कोट से और नेक्स्ट डबल कोट तक दूसरा सेक्शन आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास सेक्शंस बने हुए आ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस टोकन को स्प्लिट कर लूंगा और इसकी इस पर्टिकुलर वैल्यू को अपने पास एक वेरिएबल में सेव कराऊंगा। अब वेरिएबल कौन सा, प्रेफरेंसेस वाला जो टोकन वेरिएबल है, उसके अंदर मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू को सेव कराऊंगा, पूरे के पूरे जेसन ऑब्जेक्ट को नहीं सेव कराऊंगा, ताकि मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली यूज कर सकूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फंक्शन बनाऊंगा। तो एक फंक्शन बना लेते हैं और फंक्शन का नाम हम रखेंगे, स्ट्रिंग रिटर्न करने वाला एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे फॉर्मेट टोकन। नाम हमने इसका रख दिया टोकन, फॉर्मेट टोकन। इसके अंदर हम क्या पास करने वाले हैं, टोकन एज अ स्ट्रिंग पास करने वाले हैं, इसलिए इसके अंदर हम पैरामीटर डालेंगे स्ट्रिंग टोकन। टोकन हमारे पास यहाँ पे जो टोकन आएगा उस टोकन को हमें क्या करना है, फॉर्मेट करना है एज अ स्ट्रिंग। तो हम लोग सबसे पहली चीज देखेंगे, इफ टोकन डबल इक्वल्स टू नल। अगर टोकन के अंदर एम्प्टी है तो हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है, ऑब्वियसली रिटर्न करना है नल। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना है, हम लोग करेंगे एक फाइनल वेरिएबल बनाते हैं, फाइनल स्ट्रिंग, ताकि उसकी वैल्यू को चेंज ना कर सके, इसलिए मैंने फाइनल बनाया, स्ट्रिंग बनाया। और इसके अंदर पार्ट्स एक वेरिएबल हम लोग लेंगे पार्ट्स, और पार्ट्स के अंदर हम डालेंगे टोकन डॉट स्प्लिट। देखिए स्ट्रिंग को स्प्लिट करने का हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है टोकन डॉट स्प्लिट। अब हमें डालना है पैटर्न, पैटर्न डालना है हमें सिंगल कोट्स में, हम डालेंगे डबल कोट्स, ठीक है। सिंगल कोट्स में पहला डबल कोट्स कॉमा 3 पास ऑन करते हैं। 3 क्यों पास ऑन किया, हमें थर्ड वाले सेक्शन का चाहिए। देखो पहला डबल कोट्स आएगा, उसके बाद दूसरा डबल कोट आएगा, उसके बाद तीसरा डबल कोट आएगा। जो तीसरा डबल कोट्स है वहां से हमारा एक्चुअल टोकन स्टार्ट हो रहा है। पहला डबल कोट्स ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो इससे हमारे पास टोकन की स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है। तो तीसरे डबल कोट से हम लोग आगे तक का पूरा डेटा लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हमने ये लिया, ये आ गया, और एक सेकेंड ये हो गया, और इसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ में यहाँ पे पास करेंगे 3, मतलब कि थर्ड पार्ट। और जब हमने थर्ड पार्ट पास कर दिया तो वो क्या करेगा कि थर्ड पार्ट लेगा अप टू दिस कोट। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इसको प्रिंट करना है और वापस रिटर्न करना है। तो मैं रिटर्न कर देता हूं, रिटर्न पार्ट, ठीक है। पार्ट मैंने रिटर्न कर दिया, लेकिन हमें इस फॉर्मेट टोकन फंक्शन को कॉल कब करना है, जब हम लोग इसको सेव कर रहे हैं टोकन को। तो वापस जाते हैं कहाँ पे, लॉगिन पे,
और लॉगिन पे देखते हैं सेव कहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, सेव कर रहे हैं यहाँ पे, ये सेव सेशन लॉगिन हम लोग बता रहे हैं। तो इसको जो टोकन रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, ठीक है, रिजल्ट को हम क्या करेंगे, रिजल्ट को हम पास कर देंगे किसमें, फॉर्मेट टोकन में, फॉर्मेट टोकन, इसके अंदर मैं इसको रिजल्ट को पास ऑन कर देता हूं, ठीक है, फॉर्मेट टोकन। अब मैं इसे रिस्टार्ट करता हूं, रीसेट करता हूं, और रीसेट करने के बाद में मैं देखता हूं कि हमारा टोकन किस तरीके का, किस फॉर्मेट में आएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सबसे पहले प्रिंटिंग डालनी है। तो मैं वापस जाता हूँ यहीं पे प्रिंट करा देता हूँ लॉगिन में, सेव सेशन लॉगिन है ना, सेव सेशन लॉगिन में मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करा लेता हूँ एक बार, जो टोकन आया हमारे पास, ठीक है। तो प्रिंट टोकन सेमीकोलन, ठीक है, ये प्रिंट कर देगा टोकन को, रन इसमें कम हमारे कंसोल पे। तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद अभी मैं यहाँ से मेरे को लॉग आउट करना पड़ेगा पहले, ये मैंने किया लॉग आउट, ठीक है। अब लॉग आउट के बाद में मुझे क्या करना है, लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ, लॉगिन आईडी डाला मैंने @gmail.com, देन पासवर्ड डाला, और इसके बाद में मैंने साइन इन पेज पे क्लिक किया। यहाँ मैंने साइन इन पेज पे क्लिक किया, और क्लिक करते ही अब देखिए, ये देखो टोकन एक्चुअली में हमारे पास कैसा आ रहा था, ये आ रहा था, ठीक है, सिस्टम से, मतलब हमारे बैकएंड से ये टोकन आ रहा है, लेकिन हमने उसको क्या किया, फॉर्मेट कर दिया, हमारे पास नया टोकन आ गया। अब देखो टोकन की वैल्यू देखो, ये 6C पे खत्म हो रहा है और EY से शुरू हो रहा है। ऊपर देख लो जो टोकन हमारे पास आ रहा है EY से शुरू हो रहा है और 6C पे खत्म हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि यही टोकन को हमें एज अ पैरामीटर इन API हिटिंग हमें इसे भेजना है। तो मैं जाऊंगा सर्विसेज में, और सर्विसेज हमारे पास जो कॉल फंक्शन है, मतलब जितने भी गेट फंक्शन है, ये रे गेट कॉन्टैक्ट इन्फो है, और फेच लॉगिन टोकन नहीं, इसमें नहीं करना, फेच लॉगिन टोकन में गेट प्रोफाइल्स, गेट प्रोफाइल फंक्शन जो है ये ऑलरेडी हमारा क्या है, ये आसिंक फंक्शन हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, बस यहाँ पे अपने पैरामीटर को डिक्लेयर करना है। तो वहाँ से क्या करेंगे, पैरामीटर को डिक्लेयर करने के लिए प्रेफरेंसेस पैरामीटर अगर डिक्लेयर करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये पूरा का पूरा उठाया, कॉपी करा, वापस आइए सर्विसेज में, और इस पॉइंट पे आकर इसे पेस्ट कर दीजिए। शेयर प्रेफरेंसेस URL लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लीजिए, प्रेफरेंसेस आ गए। अब एक वेरिएबल लीजिए, वेरिएबल का नाम ले लो, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लो, या ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे वो भी यूज़ कर सकते हो। तो ये पूरी स्ट्रिंग में डिलीट करता हूँ अभी, और डिलीट करने के बाद में मैं यहाँ पे डालता हूँ prefs डॉट गेट स्ट्रिंग, और इसके अंदर की डालता हूँ, की क्या है हमारे पास, टोकन। तो की डाला टोकन, और इसको मैंने किया सेमीकोलन, सॉरी सेमीकोलन नहीं लगेगा, गेट स्ट्रिंग लगाइए पूरा, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में ये मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, कोई एरर तो नहीं है, नहीं एरर नहीं है, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देखते हैं हमारे पास आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मैं गेट प्रोफाइल हिट करने के लिए क्या करूँगा, ये सेक्शन को ओपन करूँगा, गेट प्रोफाइल देखते हैं, देखिए हिट हो गया, और पूरा का पूरा डेटा हमारे पास 13 लोगों का डेटा हमारे पास आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। दूसरे प्रोफाइल दूसरे सेक्शन में भी देख लेते हैं, सर्च वाले में क्लिक करता हूँ, डेटा फैच हो रहा है या नहीं हो रहा देख लेते हैं। ये डेटा फैच हो गया, 830 लोगों का डेटा हमारे पास यहाँ पे फैच हो गया है। और देख लेते हैं, क्लिक करके ओपन करके डिटेल पूरी की पूरी आ रही है या नहीं आ रही है, सारी डिटेल हमारे पास यहाँ पे आ रही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें, क्योंकि हर बार हमें हार्ड कोड में जो हमें टोकन देना पड़ रहा था वो देने की जरूरत नहीं है। अब जो टोकन जनरेट हो रहा है मेरे सिस्टम से, अगर ये टोकन जनरेट हुआ है मेरी लॉगिन आईडी से, ये पर्टिकुलर टोकन जनरेट हुआ है, तो मैं इस लॉगिन आईडी से, मेरा यूजर एक आ गया, दूसरे यूजर दूसरी लॉगिन आईडी से जनरेट करेंगे टोकन, तो उनके टोकन से ही डेटा फैच होगा, ठीक है। और इसी चीज के ऊपर ही हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स भी लगाते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कि टोकन कहां से आया है, ठीक है, टोकन किसी जनरल यूजर से आया, गेस्ट यूजर से आया है, या एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर से आया है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव से आया है तो उसको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डिटेल है वो दिखाई देगी, एडिट ऑप्शन दिखाई देंगे। लेकिन अगर वो पर्टिकुलर गेस्ट यूजर का है, ठीक है, तो उसको एडिट ऑप्शन या मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑप्शन दिखाई नहीं देंगे। तो ये पूरा पूरा हम लोग इस टोकन के बेसिस पे कर सकते हैं। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है गाइस?
सर अभी जैसे हमने लॉगिन पेज बनाया है तो न्यू यूजर के लिए भी अलग से करना पड़ेगा ऑप्शन क्रिएट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। देखिए अगर ये तो जैसे लॉगिन पेज बनाया है हमने, ठीक है, तो जैसे मैंने लॉग आउट किया यहाँ पे, तो यहीं पे हम एक बटन बना देंगे रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर का बटन बना देंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर के लिए हमारे पास जो यूजर का डेटा था ना, यूजर वाले इसके अंदर जो जो डेटा था, ये सारा का सारा डेटा हम लोग मांगेंगे एक्सेप्ट दिस यूजर टाइप। यूजर टाइप जो है वो हम लोग, हमारा एप्लीकेशन अपने आप डिसाइड करके देगा कि यूजर टाइप ये एडमिनिस्ट्रेटिव है या नहीं है, वो हम लोग ऐसी फंक्शनैलिटी खुद डालेंगे। बाकी सारी डिटेल हम यूजर से लेंगे, बस ये यूजर टाइप जो है वो हम अपने आप सेट करके देंगे। ओके सर। हाँ जी, और किसी को कोई डाउट? ओके, किसी को भी डाउट नहीं है? सर जैसे हमने लॉगिन पेज में भी बनाया था वहाँ पे हमने ईमेल और पासवर्ड एंटर करवाए हैं तो हाँ। उसमें वैलिडेशन लगाए हैं। हाँ जी बिल्कुल, वैलिडेशन लगाए हैं, वो अभी काम नहीं कर रहे, मतलब मैंने अभी उसके ऊपर डिसेबल किए हुए हैं। बट हाँ, वैलिडेशन हम लोग सॉफ्ट में, मतलब फ्रंट एंड में और बैक एंड में दोनों जगह लगा करके चलेंगे। और जैसा आप लोगों ने देखा था बैक एंड में जब हम लोग सेव कर रहे थे, ठीक है, यूज़र एपीआई में देखोगे तो यहाँ पे जब हम साइन इन नहीं साइन अप कर रहे थे, ये जो हम साइन अप कर रहे हैं इसके अंदर यहाँ पे हमने वैलिडेशन लगाए हुए हैं, ठीक है। और इस वैलिडेशन के हिसाब से ये एरर कोड यहाँ से जनरेट करके हमें यहाँ पे भेज रहा है। बट हम लोगों ने क्या किया है, लॉगिन पेज में देखो तो यहाँ पे जहाँ जहाँ हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, ये इस जगह पे देखो, ये रहा, ठीक है, इसमें वैलिडेटर लगाया हुआ है। एम्प्टी वाला वैलिडेटर अभी हमने लगाया हुआ है कि आपका अगर एम्प्टी है, वैल्यू इसके अंदर एम्प्टी है, तो आपको एंटर योर पासवर्ड यहाँ पे रिटर्न होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा एंटर योर पासवर्ड। तो ये ऐसे है, ये मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे अभी दिखा नहीं रहा, क्यों? क्योंकि इसकी डेकोरेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि ये जो कलर है ना, कलर की वजह से हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, बट लेकिन ये ऐसे कैसे रिटर्न करता है और यहाँ पे हम लोग सेव करते हैं। तो ये वैलिडेशन हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं, ये वैलिडेटर यहाँ लगाया हुआ है, ऊपर भी एक वैलिडेटर लगाया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा हमने बैकएंड से भी जो हमारे पास रेस्पॉन्स कोड आ रहे हैं, उस रेस्पॉन्स कोड को हमने यहाँ पे हैंडल किया हुआ है और शो करने के लिए गेट स्नैक बार लगाया हुआ है, लेकिन स्नैक बार के साथ में ये एरर दे रहा है। सो एक बार देख लेते हैं स्नैक बार के साथ में क्या एरर दे रहा है, ताकि हम लोग इसको वो कर पाएँ। अब जैसे ही मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ तो फैच लॉगिन टोकन कॉल्ड, और यहाँ पे ये आ गया, देखो अनहैंडल्ड एक्सेप्शन दिखा रहा है ना, इंडेक्स लिस्ट देन फैच फॉर्मेट लॉगिन टोकन, सब कुछ नील है। ओके, वैल्यू 1 प्लीज़, देखो पीछे से बॉडी क्या आ रही है, प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल आईडी, ठीक है, और मिनिमम 6 कैरेक्टर रिक्वायर्ड। जो हमने बैकएंड के वैलिडेटर लगाए थे तो वो तो हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। साइन अप में, साइन इन में देखो, साइन इन में हमने यहाँ पे जो वैलिडेटर लगाए थे उसके मैसेज वहाँ पे पहुँच रहे हैं। साइन इन, ये रहा, देखिए प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल आईडी और मिनिमम 6 कैरेक्टर रिक्वायर्ड। तो हम लोग इसके अंदर देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये पूरा एरर का पूरा सेट आ रहा है, यानी कि ये तो हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहा है, बट ये स्नैक बार यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। इसे 400 रीड करते स्नैक बार शो करना था, और स्नैक बार ये क्यों नहीं शो कर रहा है? जेस्चर डिटेक्टर में कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है। चलो मैं इसको एक बार देख लेता हूँ, और स्नैक बार के अंदर जो भी इशू होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्या इशू है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो देखना पड़ेगा, पता नहीं गूगल ने एक्सेप्ट किया या नहीं किया, मैं चेक करता हूँ, चेक करके फिर आप लोगों को बताऊंगा। बट हाँ, अभी हम लोगों को ना एडमिनिस्ट्रेटिव वाले सेक्शन के ऊपर काम करना है, ठीक है। इस ऐप के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में, मतलब कि नए अकाउंट को ऐड कराना है, नया यूज़र ऐड कराना है, नया प्रोफाइल ऐड करना है, ठीक है, और पुराने एग्जिस्टिंग प्रोफाइल को एडिट करना है, अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो नेक्स्ट वाला जो क्लास होगा फ्रंट एंड का, उसके अंदर हम लोग करेंगे क्या कि नए यूज़र को हम लोग कैसे रजिस्टर कराएंगे, वो चीज़ हम लोग करेंगे। तो उसके अंदर हम लोग जो सेव वाली जो एपीआई है वो यूज़ करेंगे। अभी हम साइन इन वाली एपीआई यूज़ कर रहे हैं। लॉगिन पेज के अप या डाउन में इमेज आइकन कैसे ऐड करते हैं? लॉगिन पेज के आप भी दोबारा बताइए क्या कह रहे हैं। लॉगिन पेज के मुझे सर इमेज सेट करना है, पर लॉगिन पेज जो लिखा हुआ है टेक्स्ट ब्लैक कलर में, हाँ हाँ, यहाँ पे इमेज सेट करना है इसकी जगह जी, ठीक है। बहुत बहुत सिंपल है, मैं आपको दिखाता हूँ। होम स्क्रीन पे मैंने होम स्क्रीन पे एक इमेज सेट की हुई है, ठीक है। और होम स्क्रीन पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए ये कंटेनर बनाया है, एक कंटेनर के अंदर डेकोरेशन डाली, बॉक्स डेकोरेशन,
और उसके अंदर इमेज टैग के अंदर मैंने डेकोरेशन इमेज डाला और उसके अंदर लिख दिया एसेट, इमेज के अंदर एसेट और इमेज का यहाँ पे रेफरेंस दे दिया। अब रेफरेंस कहाँ से आया, देखिए मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाई हुई है इमेज की, ये रही, और इसके अंदर मैंने वो इमेजेस सेव की हुई हैं, सारी सारी रख रखी हैं। पहली चीज़ तो ये कि मैं क्या करूँगा, पहले एक डायरेक्टरी बनाऊँगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर जिसका नाम होगा इमेज, और उसके अंदर उस इमेज वाले फोल्डर के अंदर मैं सारी की सारी अपनी जेपीजी और पीएनजी जो भी मेरी इमेजेस हैं उनको सेव कर दूंगा। जब वो सेव हो जाएंगी तो उसके बाद में मैं क्या करूँगा, जाऊँगा pubspecs.yaml फाइल में, और इसके अंदर फ्लटर के अंदर देखिए यहाँ पे फ्लटर के अंदर मटेरियल डिजाइन ट्रू और एसेट्स में यहाँ पे डिफाइन करूँगा। और एसेट्स में जो जो इमेजेस मुझे यहाँ पे देखो, इस इमेजेस फोल्डर से मुझे जो जो इमेजेस यूज़ करनी है उन सब का एड्रेस मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। जैसे मैंने SP बैक, ARPJ और ARPJ1 इन 3 का मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, इसके अलावा और कोई सा मैंने यूज़ नहीं किया हुआ। तो अभी मेरे को इनकी ज़रूरत नहीं है इमेजेस की, तो इसलिए मैंने इनमें से कोई भी यूज़ नहीं किया है। तो ये करने के बाद में मुझे क्या करना है, मुझे इमेज टैग यूज़ करना है। जहाँ पे भी मुझे इमेज पुट करनी है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इमेज टैग यूज़ करना है। होम स्क्रीन पे मेरे को इमेज चाहिए थी तो मैंने इमेज टैग यूज़ किया और उसके अंदर एसेट इमेज डाला, और इमेज डालने के बाद में ये हमारे पास एड्रेस हमने डाल दिया। और इसके अंदर फिट वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अगर तुम सेटअप करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज वो भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इमेज लिखोगे और इमेज के साथ में एसेट इमेज डाल दोगे। ये क्लियर हुआ आबिद? यस सर। ठीक है, और कोई डाउट है गाइस? हाँ बताओ। लॉगिन पेज के आप या डाउन में अगर मुझे इसको इमेज को फिट करना है, तभी तो आपने होम में बताया नहीं। मैंने होम पे मैंने नहीं, आप लॉगिन पेज पे करना है तो देखो ना, मैं क्या करता हूँ लॉगिन पेज पे जाता हूँ, ठीक है। मैं जाता हूँ लॉगिन पेज पे, ये मैं आया लॉगिन पेज पे। लॉगिन पेज पे तुम्हें ये जो लॉगिन पेज लिखा हुआ है इसकी जगह इमेज सेटअप करनी है ना, ठीक है। तो देखो मैं जाता हूँ जहाँ पे लॉगिन पेज मैंने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मैंने लॉगिन पेज, तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है। इस टेक्स्ट को मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ अभी कट, थोड़ी देर के लिए मैंने गायब कर दिया, और मैं यहाँ लिखता हूँ इमेज, ठीक है, कैपिटल में इमेज, ठीक है, इमेज लिखता हूँ, सॉरी हाँ, और इसके अंदर मैं डालता हूँ इमेज, और इसमें मैं लिखता हूँ एसेट इमेज, और इसके अंदर मैं पास करता हूँ वो एड्रेस। एड्रेस क्या है, इमेजेस नहीं सॉरी इमेज स्लैश, और किसी भी इमेज का नाम देख लेते हैं, क्या नाम लिखा है, वो जो हमने pubspecs.yaml में डिफाइन की हुई है वो इमेजेस सारी YAML में डिफाइन की हुई है। कौन सी इमेज, ARPJ है, ठीक है, ARPJ ही ले लेते हैं। तो मैं जाता हूँ लॉगिन पेज पे, वापस लॉगिन पेज पे आया मैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ARPJ.jpg, जो एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन पूरा पूरा डालूंगा। ये मैंने किया रिफ्रेश, तो यहाँ पे इमेज नहीं आ रही, क्यों, नीचे एरर दिखाएगा, क्या है, एक्सेप्शन कुड अनेबल टू लोड एसेट ARPJ.jpg। ARPJ का नाम स्पेलिंग शायद मिस्टेक हो गई है, ARPJ है, सॉरी ARPJ नहीं, हाँ APRJ है। मैं लॉगिन पे जाता हूँ यहाँ, हाँ APRJ मैंने सेव किया, आ गई इमेज। APRJ1 ले लो, रिफ्रेश करता हूँ, ये आ गया इमेज। अब इसका साइज अगर तुम्हें मूव करना है, छोटा बड़ा करना है, तो क्या करो, इस इमेज टैग को, पूरे टैग को ही कंटेनर के अंदर सेव कर दो, उसकी हाइट एंड विड्थ डिफाइन कर दो। ये मैंने कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर मैंने डाला हाइट, जो हाइट आपको रखनी है, मैंने बोला 200 पिक्सल्स, हाइट 200 पिक्सल्स, और विड्थ जो आपको विड्थ रखनी है मैंने रखा इसकी 100 पिक्सल्स। और इस कंटेनर के अंदर मैंने चाइल्ड डिफाइन किया, चाइल्ड, इस कंटेनर का चाइल्ड क्या है, इस कंटेनर का चाइल्ड होगा इमेज। तो इसको पूरे के पूरे सेक्शन को कट किया और यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। एरर है नहीं है, ठीक है, ब्रेसिस का कोई एरर नहीं है। अब मैंने किया, अब देखिए इमेज छोटी हो गई, यहाँ पे 100 की जगह 200 कर दो, सेव कर दो, और बड़ी हो गई इमेज। अगर इसके सामने इस इमेज के जस्ट डाउन में मुझे वो जो टेक्स्ट जो था लॉगिन पेज, उसको अपेंड करना हो तो उसके जस्ट डाउन में करें उसको। हाँ देखो चिल्ड्रन है ना, एक देखो कॉलम के अंदर मैंने एक चिल्ड्रन बनाया। कॉलम का मतलब ये पूरा का पूरा एक कॉलम चलेगा, जैसे एक्सेल के अंदर कॉलम चलता है वैसा कॉलम चल रहा है। तो इसके अंदर चिल्ड्रन डिफाइन किए हुए हैं। पहला चिल्ड्रन है कंटेनर, दूसरा इसके नीचे आप कोई भी, ये कंटेनर जहां पे बंद हो रहा है
इसके बाद कॉमा लगा के आप दूसरा चाइल्ड डिफाइन कर दो। मैंने वो टेक्स्ट वाला है तो मैंने, अच्छा टेक्स्ट वाला डिलीट हो गया ना, एक सेकंड, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट डिफाइन कर देता हूँ, टेक्स्ट, और इसके अंदर लिखता हूँ डबल कोट्स में लॉगिन पेज, लॉगिन पेज। इसके बाद स्टाइल देता हूँ, स्टाइल, उसके बाद लगाता हूँ टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट टी कैपिटल, टेक्स्ट स्टाइल, और टेक्स्ट स्टाइल के अंदर मैं यहाँ पे डालता हूँ फ़ॉन्ट साइज इज इक्वल्स टू 20, और इसको मैं करता हूँ सेव। अब सेव करते हैं, देखो लॉगिन पेज लिखा हुआ आ गया। मुझे और बड़ा चाहिए तो मैं डालता हूँ 30, सेव करता हूँ, लॉगिन पेज और बड़ा हो गया। थोड़ा और बड़ा चाहिए, मैं इसको करता हूँ 40, ये हो गया। बोल्ड चाहिए तो फ़ॉन्ट वेट बोल्ड दे लो, फ़ॉन्ट वेट इज इक्वल्स टू बोल्ड, BOLD टाइप करोगे तो फ़ॉन्ट वेट डॉट बोल्ड आ गया। सेव करेंगे, ये हो गया बोल्ड, ठीक है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे सिमेट्री, यहाँ पे इस कंटेनर में मैंने पैडिंग दी हुई है, तो पैडिंग की वजह से ये इन दोनों के बीच में ज़्यादा गैप लग रहा है। तो मैं चाहूँ तो ये पैडिंग अगर कम कर दूँ, देखो पैडिंग 10 कर देता हूँ, वर्टिकल पैडिंग 10 कर दी मैंने, ठीक है ना। हेलो, यस सर, ओके, और कोई डाउट है बोलो। नो सर। ठीक है गाइज, आप में से किसी को कोई डाउट? देखिए यहाँ पे हम लोग विजिट्स के साथ में जब काम करते हैं तो उसके अंदर चिल्ड्रन और कुछ कुछ विजिट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक ही एलिमेंट रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, सॉरी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड रहने दो, आप ये देखो कंटेनर, कंटेनर के अंदर हमने चाइल्ड यूज किया है और कॉलम के अंदर हमने क्या यूज किया है, चिल्ड्रन। क्यों? इसमें डिफरेंस क्या है? हाँ, इसमें डिफरेंस ये है कि कॉलम के अंदर ना मल्टीपल विजिट्स होते हैं, मल्टीपल मतलब बहुत सारे विजिट्स रख सकते हैं। देखो यहाँ इस कॉलम के अंदर, ये कॉलम के अंदर हमने क्या क्या रखा हुआ है, कंटेनर रखा हुआ है एक तो, ठीक है, और उसके अलावा टेक्स्ट रखा हुआ है, दो हमारे पास यहाँ पे। इसके नीचे तुम चाहो तो कुछ भी रख सकते हो, जितनी चीजें चाहो वहां पे तुम पूरा पूरा रख सकते हो, ठीक है। और कंटेनर जो है इसके अंदर हमेशा एक ही विजिट हो सकता है, उस विजिट के अंदर मल्टीपल विजिट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कंटेनर देखो, कंटेनर है, कंटेनर का एक चाइल्ड हमने बनाया, चाइल्ड क्या है, फॉर्म, और फॉर्म के अंदर एक चाइल्ड है, उसका चाइल्ड हमने बनाया कॉलम, लेकिन कॉलम के अंदर क्या है, चिल्ड्रंस है। कैसे? एक साइज बॉक्स आ गया, दूसरा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड आ गया, फिर एक और टेक्स्ट फॉर्म फील्ड आ गया, फिर साइज बॉक्स आ गया, फिर एक और कंटेनर आ गया। तो मतलब आप समझ रहे हो, कंटेनर के अंदर मतलब एक विजिट के अंदर हम मल्टीपल विजिट्स इंक्लूड करते जा रहे हैं और अपने आउटपुट को अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहे हैं। मतलब समझे नहीं सर, इसमें क्लियर नहीं हुआ सर। नहीं हुआ क्लियर, मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए मैं क्या करता हूँ, इंकस्केप खोलता हूँ, उससे थोड़ा समझने की कोशिश करना। जस्ट अ सेकेंड, हाँ देखिए मैं इसका डॉक्यूमेंट जो है ना चेंज करता हूँ लैंडस्केप में। ओके, अब देखो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि मेरे पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, कंटेनर मुझे दिखाई नहीं देता, बट इसके अंदर क्या करते हैं हम, इसके अंदर विजिट सकते हैं, ठीक है। तो कंटेनर जो होता है ये सिंगल चाइल्ड विजिट है, मतलब इसके अंदर आप एक ही विजिट रख सकते हैं। तो मैंने इस कंटेनर के अंदर एक सर्कल रख दिया, ये आ गया सर्कल, ठीक है। कलर अगर सेम दिख रहा है तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। जी जी समझ में आ रहा है, ये आ गया, ठीक है। एक कंटेनर के अंदर हमने एक विजिट रख दिया, ये कंटेनर है। अब बात आती है कि भाई मेरे को ऐसा भी हो सकता है, मेरे को ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि मुझे यहाँ पे तो सर्कल है, ये सर्कल है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पे मुझे एक बॉक्स और चाहिए, ठीक है, मुझे ये लेआउट बनाना है। तो इस लेआउट में अगर हम देखें तो एक कंटेनर है लेकिन इसके अंदर मल्टीपल विजिट्स हैं। तो इस काम के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस काम के लिए हम लोग यूज करते हैं मल्टीपल चाइल्ड, मतलब चिल्ड्रन वाइज विजिट। तो उसके लिए क्या है, हमारे पास विजिट्स अलग अलग हैं, जैसे कि रो, ठीक है, और सेकंड है कॉलम। अब रो और कॉलम में हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे, अगर हमें जो विजिट्स हैं हमारे पास वो विजिट्स हमें पैरेलल रखने हैं एक दूसरे के, हॉरिजॉन्टली, ठीक है, तो वहां पे हम यूज करते हैं रो। और अगर कॉलम चाहिए, कॉलम किस काम कब काम आता है, जब हमें एक के नीचे एक, मतलब इस तरीके से हमें विजिट्स चाहिए होते हैं,
वर्टिकली। अगर वर्टिकली विजिट्स एक के नीचे एक स्टैक मतलब बनाना होता है तो उसके लिए हम रखते हैं कॉलम, और अगर हमें पैरेलल चाहिए दोनों तो उसके लिए हम रखते हैं रो। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे हमारी ऐप के अंदर लॉगिन नहीं किया हुआ ना, मैं लॉगिन करता हूं, एक मिनट रुको। ठीक है, और इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ, पासवर्ड डाल दिया, मैंने लॉगिन किया और ये लॉगिन हो गया। अब देखो ऐप के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक कोई प्रोफाइल ओपन करता हूँ, ये है, मैंने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद देखो ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है, मल्टीपल स्टैक वाला है, तो ये मैंने कॉलम लिया, कॉलम नहीं लिया है, ये मैंने लिया लिस्ट व्यू। इसके अंदर लिस्ट आएगी, मतलब इस तरीके से स्क्रॉलेबल होता है, ये लिस्ट स्क्रॉलेबल होती है, कॉलम स्क्रॉलेबल नहीं होता। ठीक है, तो लिस्ट मैंने लिया, लिस्ट में पहला विजिट ये आ रहा है। आप देखो इसके अंदर तुम्हें दिख रहा है AG79 और उसके आगे लिखा हुआ है मांगलिक। तो ये दोनों के दोनों विजिट्स क्या है, टेक्स्ट है, दोनों टेक्स्ट क्या है, एक दूसरे के पैरेलल में रखे हुए हैं, तो यानी कि ये मैंने क्या यूज किया होगा, रो। ठीक है, और AG79 और इस पूरे के पूरे रो के साथ में मैंने ये फोटो एक के नीचे एक ये स्टैक किया हुआ है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, कॉलम है। इस तरीके से हम लोग ये पूरा का पूरा डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहां पे देखो नेम के आगे नाम लिखा हुआ है, फादर का नाम फिर मदर का नाम इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये रोज हैं जो डिफाइंड है। ठीक है, और ये अगर हम सिर्फ ये पर्टिकुलर देखेंगे तो ये कॉलम्स है। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा ये डिफाइन करते हैं, और ऐसे ही हमारा पूरा का पूरा ये सिस्टम डिजाइन होता है। एक के अंदर एक, मतलब कंटेनर्स के अंदर कंटेनर हम लोग यूज करते हैं अलग अलग, कहीं पे कार्ड यूज करना है, कहीं पे कुछ यूज करना है, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। इज दैट क्लियर?